वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2025 एंड 26 की बुक है बच्चों। इकाई 13 विद्युत धारा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनरेटर चलाने के लिए डीजल पेट्रोल आदि का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है ये। तीसरा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है, बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने पहनने चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यही कथन बच्चों हमारा गलत है। समांतर क्रम में नहीं जोड़ते, हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो कथन 4 जो है वो हमारा गलत है बच्चों। निम्नलिखित में कौन कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है कि जब विद्युत धारा कहीं प्रवाहित हो रही है तो वो चीज गर्म हो जाए, ठीक है। अब जैसे देखते हैं आपका मोबाइल जो है, ठीक है, चार्जिंग में लगाइए तो वो गर्म हो जाता है। तो ये भी एक तरह का आप इसको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की तरह देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं हीटर जो हम जलाते हैं, उसमें भी लाइट आती है और उसके बाद हीटर जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये सब कुछ ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण है। तो पूछ रहा कौन कौन सा है, ठीक है। तो बल्ब, विद्युत प्रेस और विद्युत हीटर, ये तीनों है, जबकि अमीटर नहीं है। तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। फिर हमसे कह रहा है किस विद्युत उपकरण में धन व ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो अमीटर में बिल्कुल होता है बच्चों, अमीटर का चिन्ह होता है ऐसे ए लिखा होता है, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। वोल्ट मीटर में भी सेम होता है, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। विद्युत सेल का जो चित्र बना होता है बच्चों, उसमें भी आपका, वो तो आप बैटरी में देख सकते हैं, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ठीक है। अब कुंजी में ऐसा कुछ नहीं होता है, कुंजी का जो चित्र होता है बच्चों वो ऐसे बना होता है, ठीक है। कुंजी का चित्र ऐसे बनता है, तो कुंजी में नहीं होता है, तो ऑप्शन स जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो जिस सेल को बच्चों हम पुनः आवेशित यानी बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, तो उस सेल को हम कहते हैं द्वितीयक सेल। तो इसमें से बच्चों सीसा संचायक जो सेल है वो हमारा द्वितीयक सेल है, तो ऑप्शन जो है द हमारा सही हो जाएगा, सेल 4। जबकि वोल्टीय सेल, डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल जो है ये सब प्राथमिक सेल है, ये एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा हम इनको चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, प्रश्न 2, निम्नलिखित में कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा डैश होती है, कैसी होती है? प्रत्यावर्ती होती है, यानी एसी करंट होती है। क्योंकि बच्चों इस प्रकार की धाराएं लंबी दूरी पर संचारित होने पर भी अधिक बिजली की हानि नहीं करती हैं, इसीलिए हम एसी करंट का यूज यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इस क्रिया को सेल का क्या कहेंगे? निरावेशन कहेंगे, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सेल का क्या होगा? निरावेशन होगा, ठीक है। जनरेटर में डैश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सामान्य बल्ब का तंतु या फिलामेंट का बहुत पतला तार होता है, किसका होता है बच्चों? टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है। टंगस्टन का तार क्यों यूज करते हैं बच्चों? क्योंकि इसका गलनांक जो है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को मेंस के डैश क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में बने संकेत किस विद्युत उपकरण के हैं? बॉक्स में उपकरण का नाम लिखिए। तो ये बच्चों इस तरह से बना हो या इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक। ए बना है तो हम उसको कहेंगे अमीटर। ये हमारा कुंजी का चित्र है, ये हमारा विद्युत बल्ब का चित्र है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा ये प्रतिरोध तार का चित्र है, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसको तार कर लीजिए। ये हमारा विद्युत सेल का चित्र है और ये हमारा बैटरी। सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है बच्चों? देखिए विद्युत सेल आपको दिख रहा है केवल एक आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहा है, ठीक है। अभी हमने जल्दी इसका एक एक्सपेरिमेंट कराया, हमने नॉर्मल सेल बनाया, उसके लिए हमने सिक्का लिया, उसके ऊपर हमने नींबू पानी में डुबोई हुई दफ्ती का टुकड़ा रखा और उसके ऊपर अगेन हमने अल्युमिनियम फॉइल रखी, तो ये हमारी एक सेल बन गया, ठीक है।
एकल रहता है तो इसको हम कहते हैं विद्युत सेल, और कई सारे सेल मिलकर बनाते हैं बैटरी। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत सेल। ख, ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयुक्त होती है, उसे हम कहते हैं कुंजी। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, विद्युत बल्ब। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, अमीटर। ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है, अमीटर। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण लिखिए। तो विद्युत चालक पदार्थ हैं तांबा, चांदी, ग्रेफाइट और लोहा। विद्युत रोधी पदार्थ है सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच व रबर। प्रश्न 6, टॉर्च, रिमोट, घड़ी में लगने वाले सेल, बस, कार, इन्वर्टर के सेल में से किसको पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो बच्चों बस, कार और इन्वर्टर के सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, जबकि टॉर्च और रिमोट और घड़ी में लगने वाले सेल को हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7, कक्षा में टीचर ने एक परिपथ का चित्र बनाने के लिए कहा। विद्यार्थी अ, ब, स सभी ने अपनी पुस्तिका में विद्युत परिपथ के नामांकित चित्र बनाए। आप बताइए कि किस विद्यार्थी के परिपथ में बल्ब प्रकाशित होगा, इसका कारण भी बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आ विद्यार्थी ने बल्ब जोड़ा है, उसके साथ उसने सेल जोड़ा है और कुंजी जो है वो खुली हुई है, ठीक है। ब विद्यार्थी ने तो कुंजी जोड़ी ही नहीं है ना, उन्होंने दोनों तार खुले छोड़ दिए हैं, सेल इसने भी जोड़ा है और इन्होंने भी बल्ब लगाया। इन्होंने बल्ब लगाया, सेल जोड़ा और कुंजी भी इनकी कनेक्ट है, तो विद्यार्थी स का जो है वो बल्ब जलेगा। तो विद्यार्थी स, क्योंकि इसका विद्युत परिपथ बंद है इसलिए बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रहीम के घर में लगे विद्युत पंखे उपकरण, पंखे, टीवी, बल्ब अचानक खराब हो गए। रहीम ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और उन्हें सही करने को कहा तथा यह भी पूछा कि अचानक से सारे उपकरण क्यों खराब हो गए। इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि अचानक प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऐसा हुआ। तो आपके अनुसार रहीम को क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में प्रबल विद्युत धारा से विद्युत उपकरणों को बचाया जा सके? तो सबसे पहले तो रहीम को अपने घर में फ्यूज लगाना चाहिए और उसके बाद वो स्टेबलाइजर का भी प्रयोग कर सकता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।